नमस्कार, मैं शशांक शर्मा हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यंत बाढ़ की स्थिति नहीं है। वहीं बिहार के कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की कई प्रमुख नदियाँ जैसे कोसी, हरदा, गंडक और बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके और उत्तरी तमिलनाडु। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार से। एक मजबूत निम्न दबाव क्षेत्र के असर से पश्चिम बिहार और पास के नेपाल में बहुत भारी से लेकर अति भारी बारिश हुई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, निचली घाघरा और बागमती नदियों में अगले 24 से 48 घंटों में सामान्य से ज़्यादा से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इसका असर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर तथा वैशाली जिलों में रहेगा। अधवारा, कमला बलान, कोसी, परमान और महानंदा नदियों में भी सामान्य से ज़्यादा से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति अगले 2 दिनों तक रह सकती है। इसका असर दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों में होगा। सोन नदी में पानी बढ़ने और सामान्य से ज़्यादा से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति की आशंका है, जो अगले 2 से 3 दिनों तक पलामू, रोहतास और पटना ज़िलों को प्रभावित कर सकती है। जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र डालें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसलिए अगले 2 दिनों तक चिनाब, तावी, झेलम नदियों और उनकी सहायक नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इसका असर मुख्य रूप से किश्तवाड़, कुलगाम, डोडा, कठुआ, उदयपुर, सांबा, रामबन, राजौरी, रियासी, जम्मू और पुंछ ज़िलों में रहने की संभावना है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों तक इंडस बेसिन, जिसमें झेलम और अन्य नदियां शामिल हैं, में पानी का स्तर बढ़ने और गंभीर बाढ़ की स्थिति की आशंका है। इसका असर अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, बारामूला, बडगाम और कुपवाड़ा जिलों में हो सकता है। पंजाब की बात करें तो रावी, ब्यास, सतलुज और घग्गर नदियों में पानी का स्तर बढ़ने के कारण सामान्य से ज़्यादा से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। इसका असर अगले 2 दिनों तक मुख्य रूप से पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फतेहगढ़, पटियाला, संगरूर और मानसा ज़िलों में रहने की आशंका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा की संभावना के कारण रंजीत सागर बांध में अगले 2 दिनों में भारी मात्रा में पानी आने की उम्मीद है। जल प्रभाग के अनुसार बांध से निकासी को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नियोजित किया जाए। विस्तृत 7 दिन की बाढ़ परामर्श जानकारी के लिए कृपया CWC की वेबसाइट देखें। इसके अतिरिक्त अगले 2 से 3 दिनों में भाखड़ा और पोंग बांधों में भी भारी जल प्रवाह आने की संभावना है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बात करें तो अगले 24 घंटे तक अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार ज़िलों की नदियां जैसे तीस्ता, झलडाका, तोरशा, रायडक और संकोश में पानी सामान्य से ज़्यादा रहेगा और गंभीर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। आइए अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक गंगा की मुख्य धारा घाघरा, राप्ती, रोहिन, आमी, गंडक और सोन नदियों में पानी का स्तर बढ़ेगा और सामान्य से ज़्यादा से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति रह सकती है। इसका असर महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र ज़िलों में रहेगा। वहीं अगले 3 से 4 दिनों का परिदृश्य देखें तो 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश और हरियाणा क्षेत्रों में वर्षा बढ़ने की संभावना है। कृपया सतलुज, रावी, ब्यास और यमुना नदियों में सतर्क रहें।
इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अंत में सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।